हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वन शॉट एफएफ लेके आई हूँ। बट ये हमारा वन शॉट जो है वो हमारा जे होप के लिए है, क्योंकि जे होप का हमारा बर्थडे है। तो मैं उन्हीं के लिए ये वन शॉट लेके आई हूँ। तो मैं जे होप को बोलना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे टू यू माय एंजल। आपको लाइफ में हर खुशी मिले, आप हमेशा खुश रहें। तो मैं उन्हें ये विश करती हूँ। एंड आप लोग को ये वन शॉट कैसा लगेगा, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये ना यूनमिन स्टोरी भी होने वाला है, सिर्फ जे होप का नहीं होगा इसमें। हमारे मिन युंगी एंड जेमिन भी होने वाले हैं। फिर देखते हैं अगर मुझे कोई कपल सेट करना होगा, जैसे नाम जून तेकुक, तो मैं ऐड कर दूँगी। बट मैं ये स्पेशली ना जे होप के लिए लाई हूँ। तो जे होप वाले जो भी है यूनमिन, वो एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गई मेरी बकवास। स्टार्टिंग में हमें एक घर में दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग होते हैं। और तभी एक लड़की आती है और आते ही एक लड़के मुंह पर पानी डालती है और डालते हुए कहती है, उठ जा, तुझे काम पर नहीं जाना है। तभी वो पर्सन कहता है कि थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज़, अभी कहाँ टाइम हुआ है काम पर जाने का। तभी जो लीसा होती है ना, वो गुस्से में कहती कहती, उठ जा शुगा के बच्चे, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तुझे वर्क पे नहीं जाना है। और हाँ, मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ, क्योंकि आज मेरी बाइक की रेस होने वाली है। तो तू भी उठ जा और कुछ काम वाम कर ले। तभी जो शुगा होता है वो कहता है ओके, और इतना कहकर ना वो उठ के बैठ जाता है। अपने मन में कहता है, ये चुड़ैल सुबह सुबह आके मेरा दिमाग ख़राब करती, इसको कुछ करना धरना तो है रहता ही नहीं, बस आके मेरा दिमाग ख़राब करने लगती है। अब वो उठता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होकर देन वो नीचे आता है। ये है मिन युंगी यानी शुगा। शुगा जो हमारा है, ये हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि जो लीसा और शुगा है, ये कह सकते हैं ये दोनों एक बाइक रेसर हैं। और देन ये लोग अपनी ज़िंदगी का गुजारा इसी तरह करते हैं। ये ज़्यादा रिच पर्सन नहीं है। जो शुगा होता है वो अपना बाइक का रेस करता है। देन ये क्लब में जाके अपना वेटर की जॉब करता है, ये सारे काम करता है। और जो हमारी लीसा है, वो भी हमारे एक बाइक रेसर है। वो अपना बाइक रेस करती है। देन बाइक रेसिंग में हिस्सा लेती है, पार्टिसिपेट करती है, और जब जीत जाती है उसी से इन लोग का जो घर का खर्चा होता है वही चलता है। अब लीसा जे शुगा आता है और लीसा से कहता है, लो मैं उठ गया। तभी लीसा कहती है कि मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम इसको कर लेना। तो शुगा कहता है ओके, और वो वहाँ से ना चली जाती है अपनी फ्रेंड के घर पे। अब हम अदर साइड देखते हैं कि एक बड़े से आलीशान बंगले में एक पर्सन अपने बेडरूम से सोकर उठता है। और उठने के बाद वो नीचे आता है, और नीचे आने के बाद वो उसके जो सर्वेंट होते हैं उसे ना गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिमिन आती है और कहती है कि उठ गया तू, तुझे अभी सुबह हुई है। तभी जिमिन को देखकर हमारा हॉबी कहता है, ओ चुड़ैल, तू इतनी जल्दी क्यों मुझे उठा देती है, तुझे पता नहीं है कि आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है। तभी जो जिमिन होती है वो डांटते हुए कहती है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू ऑफिस नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। और हाँ, मैं ऑफिस का काम करते करते थक गई हूँ, अब तुझे जाना चाहिए। ये है हमारा जे होप, जो कि हमारा जंग हसेओक जो है कि एक काफ़ी बड़ी कंपनी का ऑनर है। उसका जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है, जिसे जिमिन और जे होप मिलकर दोनों उस कंपनी को चलाते हैं। इनके जो पेरेंट्स हैं इस दुनिया में अब नहीं हैं, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। अब इनके जो सिबलिंग्स हैं यानी उनके बच्चे हैं, वही ये कंपनी को चला रहे हैं। अब हॉबी आता है और डाइनिंग टेबल पर आके बैठ जाता है। तभी जिमिन आती है और बैठ जाती है और उसके पास एक फ़ाइल को रखते हुए कहती, इस फाइल को पढ़ लो, तुम्हें बिजनेस मीटिंग करने के लिए तुम्हें सियोल जाना पड़ेगा। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है, मैं सियोल क्यों जाऊँ, तुम चली जाओ। तभी जो जिमिन होती है गुस्से में कहती है, मैं नहीं जाऊँगी, तुम जाओ। और हाँ, मैं आज घर पे ही रहूँगी, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तभी हॉबी कहता है, ओके ओके चुड़ैल के बच्ची, मैं चली जाऊँगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तभी जो जिमिन होती है ना, उसको गुस्से में देख रही होती है।
एंड जो हॉबी होता है वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वो रेडी हो जाता है, तभी उसका सेक्रेटरी आता है और उसका सेक्रेटरी आने के बाद कहता है, सर आपको बिजनेस मीटिंग के लिए मतलब सियोल जाना होगा। तभी हॉबी कहता है, मिस्टर मिन ठीक है मैंने सुन लिया, अब मैं मतलब कितनी बार तुम मुझे ये बात के बोलोगे। तभी जो मिस्टर मिन होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि बॉस तो एकदम कामचोर ही हैं, निकम्मे, इनसे तो कुछ काम होता नहीं है, बस मैम ही करती रहती हैं। तभी हॉबी कहता है, कुछ सोच रहे हो? तभी मिन कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। इतना कहकर ना वो अपना सिर को नीचे कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ऑफिस में, जो हमारा ऑफिस में सुबह सॉरी हॉबी जब जाता है तभी रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, और जो हमारा हॉबी होता है वो काफ़ी फ्लर्टी होता है। वो उसे एक आँख मारता है और कहता है गुड मॉर्निंग माय डार्लिंग, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है ओ माय गॉड सर तो कितने हैंडसम है। तभी वो कुछ बोलती नहीं है और वहाँ पे मतलब बैठ जाती है। अब जो शुगा होता है वो अपने ऑफिस में चला जाता है। तभी उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है कि बॉस तो हम चले। तभी हॉबी कहता है कि ओके हम चलेंगे, और इतना कहकर वो लोग ना अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं और अपनी कार को निकालते हैं और सियोल जाने के लिए रेडी रहते हैं। अब अदर साइड इधर जो लिसा भी होती है वो भी अपने फ्रेंड के घर पे मिलने के लिए आई होती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि ती चलो ना आज हमें मतलब पार्टिसिपेट करना है बाइक रेसिंग में, क्या तुम चलने के लिए रेडी हो? तभी उसकी फ्रेंड ते कहती है हाँ क्यों नहीं, और इतना कहकर ना वो मतलब वो भी सियोल के लिए निकल जाती है। अब दोनों लोग मतलब अपनी बाइक पर बैठकर ते और जो लिसा होती है वो दोनों बाइक पर बैठकर उसी रास्ते पे चल देते हैं सियोल पे, जहाँ पे हमारा मतलब हॉबी जाने के लिए रेडी था। अब वो दोनों मतलब जाते हैं। तभी जो ट्रैफिक लाइट होती है, रेड लाइट, वो मतलब ऑन हो जाती है और सारे लोग रुक जाते हैं। बट जो लिसा होती है वो एक बाइक राइडर होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो इतनी तेज़ होती है कि जैसे ही ट्रैफिक लाइट रेड ऑन होती है वो ध्यान नहीं पाती और ला के हमारे हॉबी की जो कार होती है उस पर ठोक देती है। और जब हॉबी की जो कार होती है वो काफ़ी महंगी होती है और लग्जरियस होती है। तभी जब हॉबी देखता है कि उसकी कार को किसी ने ठोक दिया है तो अपनी कार से बाहर निकलता है, और निकलने के बाद ना वो कहता है हे तुमने देखा नहीं ये कितनी महंगी कार है, और उसको ना जैसे ही मारने चलता है। तभी जो लिसा होती है ना वो अपना हेलमेट उतारती है, उतारने के बाद कहती आई एम सॉरी मतलब गलती से ये हो गया है। तभी जब हॉबी देखता है कि एक ब्यूटीफुल सी गर्ल है जो बिल्कुल रेड कलर का ड्रेस पहनी हुई है और एकदम एंजल लग रही है। तभी जो हॉबी होता है बस उसको देखते रह जाता है। तभी पीछे से मिस्टर मीन आते हैं और कहते हैं सर आप क्या कर रहे हैं? तभी जो लिसा होती है वो कहती है आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं। तभी हॉबी कहता है कोई बात नहीं, बस छोटी सी टक्कर ही तो लगी है, मैं इसे सही करा लूँगा। तभी ते कहती हैं कि लिसा के कानों में कहते हैं कि ये साला अपने आप को समझते क्या है, और हाँ देखने में ये कितना हैंडसम है, देख तुझे कैसे देख रहा है। तभी लिसा कहती तू चुप कर, इसकी इतनी महंगी गाड़ी है, मैं इतना महंगा मतलब इतना पेमेंट कैसे कर पाऊँगी अगर इसने अपने पैसे की बात कर ली तो। तभी लिसा वापस से ना उसको फ्लर्टी में बोल रही थी, कहती कि प्लीज़ जाने भी दीजिए ना, मैं मतलब गलती से मेरी बाइक की आपकी गाड़ी से टक्कर हो गया है। तभी वो भी कहता है ओके, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जो हमारा हॉबी होता है वो सियोल पहुंच जाता है और जाने के बाद अपने मतलब बिजनेस क्लाइंट से मिलता है, जिसे उसको मतलब डील करना रहता है, और वो जाके अपने क्लाइंट से बिजनेस की बातें करता है। अब हम इधर देखते हैं कि जो हमारी लिसा होती है ना वो भी अपनी जगह पे आ जाती है, और जहाँ पे ढेर सारी बाइक की रेस होने वाली होती है वहाँ के मतलब ओनर से मिलती है, और वो ओनर से कहती है। तभी उसका ओनर कहता है कि मिस लिसा क्या आप इस बाइक रेस के लिए तैयार हैं? तभी जो लिसा होती है वो कहती है यस बॉस। तभी उसका बॉस कहती है ओके ठीक है, अगर तुम हार गई तो तुम्हें मतलब सारी ज़िंदगी मेरा गुलाम बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो बॉस होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठरकी होता है, यानी मिस्टर पार्क। तभी मिस्टर पार्क आते हैं और पीछे से लिसा की कमर पर हाथ डालते तो कहते हैं क्यों डार्लिंग तुम इस मतलब रेस के लिए रेडी हो? तभी लिसा उसके हाथों को ज़ोर से पकड़ती है और मोड़ देती है, बोल कहती है कि क्यों तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा क्या, या मैं कोई और लैंग्वेज में तुम्हें जवाब दूँ? तभी ते कहती है छोड़
दे बुड्ढे वरना अच्छा नहीं होगा। तभी मिस्टर पार्कर कहता है ठीक ठीक है, छोड़ दिया मैंने तुमको, और हाँ बाद में दुख देख लूँगा तुम्हें, और अगर हाँ इस रेस को तुम लोग नहीं जीती ना तो मैं इतना ज़्यादा पेनल्टी चार्ज करूँगा कि तुम लोग को ना इस रेस से निकलवा भी दूँगा, और देन तुम लोग ना सारी ज़िंदगी मेरे अंडर में काम भी करोगे। वो ऐसा बोलकर ना गुस्से में चला जाता है। तभी वो जो ते होती है वो कहती है लिसा तू कोई और काम क्यों नहीं कर लेती, तू बाइक राइडर ही क्यों है, तुझे मतलब बाइक रेसिंग करना क्यों पसंद है। तभी लिसा कहती है कि उसे बचपन से ही मतलब बाइक राइडर का शौक था और वो मतलब ये बनना चाहती थी। तभी ते कहती है कि छोड़ ना, देखना यार ये बुड्ढा तुझे कैसे ट्रीट करता है। तभी लिसा कहती है कि छोड़ तू उसको, और हाँ मैं उसे देख लूँगी, अगर भाई को पता चला ना शुगा को तो इसका ना टांगे तोड़ देगा। और इतना कहकर वो वहाँ से मतलब अपनी बाइक रेस एरिया में चली जाती है, और जाने के बाद वो लोग ना और बेचारे जो कंटेस्टेंट होते हैं बाइक राइडिंग के लिए आते हैं वो उनसे मिल रही होती है और बातें कर रही होती है, अपनी बाइक को ना चेक कर रही होती है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि शुगा जो होता है वो कुछ नहीं, वो घर में पड़ा रहता है, इधर उधर बस टाइम पास करता रहता है। तो वो सोचता है कि चलो मतलब कहीं घूम के ही आते हैं। तो वो क्या करता है, वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके पास तो ज़्यादा पैसे थे नहीं, लेकिन फिर भी जो भी उसका पास पैसा था वो उठाता है और कपड़ा पहनता है, बिल्कुल जैसे टपोरी लोग होते हैं ना वैसे कपड़ा पहनता है और वैसे ही हेयर स्टाइल करता है और मॉल के लिए निकल जाता है, और एक चश्मा लगाकर जब निकलता है तो जितनी भी जो सियोल की जो लड़कियां होती है मतलब उस तरह की, वो सब बिल्कुल शुगा को देखती हैं तो कहती है ओ माय गॉड कितना हैंडसम है ये बंदा, और इतना कहकर ना सब उसी को देख रही होती। तभी शुगा उस मॉल में एंट्री करता है और मॉल में जाने के बाद वो अपने लिए कुछ ड्रेस को वेयर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और उससे उसकी टक्कर हो जाती है। तभी जिमिन कहती है कि अंधे तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तभी शुगा कहता ओ मैडम दिखाई तो तुम्हें पड़ना चाहिए, मुझे क्यों, मैं अंधा थोड़ी ना हूँ। तभी जिमिन गुस्से में कहते हैं तुम लो क्लास के लोग अपने आप को समझते क्या हो। तो इतना कहकर शुगा के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, बट जो हमारा शुगा होता है वो किसी से कम नहीं थोड़ी ना था। वो कहता है अपने आप को तुम लोग समझते क्या हो, हाँ मुझे बोली और तुम अपने आप को क्या समझती हो, अपनी शक्ल देखी है बंदरिया कहीं की, ऐसा करके ना मतलब जिमिन को बोल रहा था। अब जिमिन जो होता है ना उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वो कहती है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और इतना कहकर ना वो अपने गार्ड्स को बुला लेता है। बट जो शुगा होता है वो कम थोड़ी ना था, वो कहता है कि वो देखो कोई आ रहा है, और इतना कहकर ना वो वहाँ से भाग ही जाता है। अब जो जिमिन होती है वो बेचारी हमारी इधर उधर बस पागलों की तरह देखती रह जाए, और उसके बाद कहती है डिस्कस्टिंग, और इतना ज़्यादा वो गुस्से में होती है ना कि वो अपने शॉपिंग भी नहीं करती और वहाँ से चली जाती। इधर जो हमारा शुगा होता है वो एक कपड़े के पीछे छुप गया होता है, एक कबर्ड्स होता है उसी के पीछे छुप गया होता है, और वहाँ से देखकर हंस रहा होता है और अपने मन में कहता है ओह माय गॉड कितनी खूबसूरत है, बट हाँ बहुत ही ज़्यादा जिद्दी भी है। और इतना कहकर ना वो अपने लिए शॉपिंग करता है, और शॉपिंग कर लेने के बाद वो वहाँ से आ जाता है। अब इस तरह इन लोग का जो पूरा डे होता है वो चला जाता है। अब नाइट का सीन देखते हैं कि जो हॉबी होता है वो भी अपने घर में आ जाता है और जिमिन का गुस्सा वाला चेहरा देखता है। तभी कहता है क्या हुआ चुड़ैल। तभी जिमिन कहती है तू तू तो बोल ही मत मुझसे। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है अरे बता भी दे क्या हुआ चुड़ैल, मैं तुझे कुछ बोलूँगी नहीं। तभी ना जिमिन होती है उसको सारी बात बता देती है। तभी हॉबी ज़ोर से हँसता है और कहता है कि अच्छा तो तुमको लगता है किसी बिल्ली से तुम्हारा पाला पड़ा है। ओह माय गॉड जिमिन, चलो अच्छा ये है कि वो मतलब डेली तुमको मिले, ऐसे कर्ज करके वो बोल रहा होता है। तभी हॉबी कहती है वो सॉरी तभी जिमिन कहती है हॉबी के बच्चे मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर ना वो एक दूसरे को मारने लगते हैं, और यहाँ पे जो जिमिन होती है ना वो बड़ी होती है और शुगा जो होता है वो छोटा होता है। अब हम इधर देखते हैं जो ते होती है वो अपने घर पे होती है, अब मतलब उसका जो हस्बैंड होता है वो जंगकुक होता है। और इधर हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे प्यारे कपल जो हमारा बिल्ला होता है यानी शुगा आता है और अपने कमरे में बैठा मस्त होके गाना सुन रहा होता है। तभी वहाँ पे लिसा आती है और उसको एक लात मारती है और कहती है बताओ तुमको मैंने मतलब पैसे दिए थे खाने के लिए, सही से यूज़ करने के लिए, ना कि तुम मॉल में जाके मेरे पैसे को इस तरह उड़ा दो। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि मार क्यों रही हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया, सिर्फ थोड़ी सी शॉपिंग ही तो कर ली है वो भी अपने पैसों से। तभी जो लिसा होती है ना वो गुस्से में बोलती है, कहती थोड़ी सी शॉपिंग, तुमको मॉल जाके शॉपिंग करने के लिए कौन बोले था बताओ।
इतने बड़े मॉल में भी, वो भी तुमको जाने के लिए। तभी शुगा कहता है अच्छा ठीक है, मैं जब बाद में मतलब रेस करूँगा और पैसे जीत गया तो मैं ये सारे पैसे मतलब सही इस्तेमाल करेंगे, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगा। तभी लिसा कहती है कि तुम्हारा ना डेली का नौटंकी हो गया है, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और खाने की एक पैकेट को वहीं पे फेंक के जाती है और कहती है खा लेना, खाने के बाद सो जाएगा। तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है ओह, तो चुड़ैल मेरे लिए खाना भी लाई है। तभी लिसा उसे घूर कर देती है और कहती है मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं बिल्लू कहीं का। इतना कहकर वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, क्योंकि नेक्स्ट डे ही उसका मतलब दूसरे दिन उसकी बाइक की मतलब रेस होने वाली थी, तो वो अपने कमरे में आराम होने करने के लिए चली जाती है। अब इधर देखते हैं कि जो हमारा शुगा होता है वो आराम से बैठकर उस खाने को खोलता है और अपना डिनर करता है। डिनर कंप्लीट करने के बाद एक बड़ी सी स्माइल देता है और कहता है वाओ, ऐसी बहन सबको मिले। और इतना कहकर ना वो खाना खा रहा होता है। तभी वो खाने के बाद वो लेट जाता है, देन अपने मोबाइल उठाता है, अपने मोबाइल को चेक करता है। चेक कर लेने के बाद उस जिसमें लिसा रेस का हिस्सा पार्टिसिपेट करी थी, मतलब उसी चीज़ में हमारा शुगा भी पार्टिसिपेट किया था। बट जो शुगा था वो मतलब जाके चेक नहीं करता, वो डायरेक्ट रेस ही करता है। तो वो अपनी बाइक उठाता है, देन अपने फ्रेंड्स को बात को कॉल करता है। उसका फ्रेंड्स कोई और नहीं जंगकुक होता है। तभी वो कहता है जेके। तभी जेके कहता है क्या यार तुम मतलब सोने भी नहीं देते। तभी शुगा कहता है अरे जा ना, मतलब थोड़ी देर ही तो बात करेंगे, वैसे भी कल मेरा रेस है तो तू आएगा ना। तभी जेके कहता है ओके ठीक है बाबा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ वरना मेरी वाइफ मुझे बहुत मारेगा। तभी पीछे से ते आके कहती हाँ हाँ मैं तो मतलब तुमसे प्यार ही नहीं करती, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ। और इतना कहकर वो जेके के पास आकर बैठ जाती है। तभी जेके कहते हैं चल ठीक मैं रखता हूँ, कल तुझे बाद मिलूँगा, ओके बाय। और इतना कहकर वो फ़ोन को कट कर देता है। अब इधर जो शुगा होता है वो अपने मन में सोचता है उफ़ ये लड़कियाँ भी ना कितना सर दर्द होती है। बट वो कुछ और सोचने लगता है। तभी ना वो दिन में जो बात हुई थी मतलब मॉल वाली, जब उसने जिमिन को देखा था तब वो ना उसके बारे में सोचने लगता है। और सोचने के बाद वो सोचता है कि मतलब कितनी खूबसूरत थी, उसके छोटे-छोटे बाल थे, आँखों पे गॉगल था, उसके जो लिप्स थे वो पिंक कलर के थे, और देन वो कैसे ना बोल रही थी अपने होठों को हिला के। तभी शुगा कहता है वाओ ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, पता नहीं क्यों मेरा मन बार-बार उसी की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और इतना कहकर ना वो अपने मन में सोचने लगता है और एक स्माइल देता है। अब काफ़ी रात हो जाती है, अब वो दोनों भी सो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे हो जाता है। जो हमारे हॉबी होते हैं और जिमिन होते हैं वो दोनों भी मतलब अपने-अपने ऑफ़िस वर्क के लिए निकल गए होते हैं। इधर हमारे जो शुगा और लिसा होती है वो दोनों उठते हैं, ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, एंड लिसा जो होती है वो शुगा को बोलती है कि जीत कर ही वापस आना। तभी शुगा कहता है तू भी चुड़ैल, और एक दूसरे को ना विश करते हैं और दोनों एक साथ उसी जगह पे निकल जाते हैं। अब वहाँ पर जाने के बाद वो दोनों मतलब अपने-अपने ओपोनेंट से मिलते हैं। तभी वहाँ पर फ़िलिक्स और हाइजीन आता है और कहता है क्यों बॉस, क्या आज रेस मतलब तुम्हें करना है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस रेस में जीत जाओगे? जो फ़िलिक्स और हाइजीन होते हैं ये दोनों बॉयफ्रेंड होते हैं और ये दोनों मतलब अमीर बाप की औलाद होते हैं। जब मतलब शुगा देखता है कि वो उसको मतलब ऐसे बोल रहा है, तभी शुगा कहता है क्यों नहीं बॉस, क्या सिर्फ़ पैसे वाले ही इस रेस में मतलब इसमें हिस्सा ले सकते हैं क्या? मतलब हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है? और इतना कहकर है उसे एक मॉकिंग स्माइल देकर वहाँ से चली जाता है। तभी हाइजीन कहता है फिलिक्स से साले की अकड़ तो देखो, छोड़ूँगा नहीं मैं किसी दिन। और इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है। तभी अब हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद बाइक की रेस होने वाली होती है और सारे लोग मतलब बाइक की रेस करने लगते हैं, और जो जितने भी लोग होते हैं जो शुगा को चीयर्स करते हैं वो शुगा को करते हैं, जो लोग लिसा को चीयर्स करते हैं वो लिसा को कर रहे होते हैं, और मतलब जो जिसका जो पार्टनर था, जो जिसको पसंद करता था वो उसको ना चीयर्स करते हैं। अब बाइक की रेस शुरू हो जाती है और वो लोग ना बाइक की रेस कर रहे होते हैं, और उनके जो अपोनेंट होते हैं मतलब फिलिक्स और हाइजीन ये दोनों भी रेस में हिस्सा लिए होते हैं, और अब वो दोनों भी रेसिंग करने लगते हैं। बट जो हमारा हाइजीन होता है ना वो क्या करता है, वो जाके सीधा शुगा को नहीं, वो दोनों पहले ही प्लानिंग बना लेते हैं कि हाइजीन जाके लिसा की बाइक को टक्कर मारेगा और फिलिक्स जाके शुगा को।
तभी ये दोनों ना अलग-अलग डिवाइड हो जाते हैं और एक के पीछे एक हो जाते हैं। तभी हाइजीन जाता है, वो लिसा के बाइक को ज़ोर से टक्कर मारता है और मारने के बाद वो मतलब उसे वहीं पे मतलब इतनी ज़ोर से मारता है कि लिसा गिरते-गिरते बची थी। जब लिसा देखती है कि उसे हाइजीन ने टक्कर मारा ना, उसे इतनी तेज़ गुस्सा आती है, वो अपनी बाइक के मतलब स्पीड को बढ़ा देती है और बढ़ाने के बाद वो सीधा जाती है मतलब हाइजीन की बाइक को इतना तेज़ मारती है, जो हाइजीन होता है वो दूर जाकर गिरता है और वो ना मतलब आगे बढ़ जाती है। और इधर जो शुगा होता है वो भी अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ाता है। तभी फिलिक्स वहाँ पर आता है और उसके बराबरी में कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये जीत जाओगे? तुम हाँ जीत जाओगे, बट जो तुम्हारे गाड़ी की मतलब जो ब्रेक है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो बताओ तुम कैसे जीतोगे? और इतना कहेगा ना वो वहाँ से चला जाता है। अब जब शुगा देखता है ना कि उसका गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा है, तो वो गुस्से में मतलब कुछ बोलता नहीं। अब उसे कुछ समझ में नहीं आया, वो अपनी गाड़ी की ब्रेक को ना तो कम कर सकता था, ना तो मतलब वो रोक ही रख सकता था। वो बहुत ही तेज़ अपनी गाड़ी के रेस को भगाता है। देन मतलब वो दोनों जीत जाते हैं, बट जो लिसा थी वो तो जीत गई थी, लेकिन जो शुगा था ना उसकी बाइक रुक नहीं रही थी। वो आगे सब कुछ तोड़-ताड़ कर निकल जाती। तभी जो जेके जब देखता है कि मतलब शुगा की बाइक रुक नहीं रही है, तभी वो उसको ना जल्दी से कान में ब्लूटूथ लगाया था, उसको इन्फॉर्म करता है और कहता है कि भाई मतलब तू तो जीत गया, लेकिन फिर भी तुम्हारी बाइक रुक क्यों नहीं रही है? तभी शुगा उसे बता देता है कि मतलब फिलिक्स ने उसकी गाड़ी के साथ क्या-क्या। अब जो मतलब सारे लोग होते हैं ना वो परेशान हो गए होते हैं। अब गाड़ी ना उसकी जो गाड़ी थी वो सीधा ना रोड की तरफ आ गई थी, मेन रोड की तरफ, जहाँ से मतलब रेस हो रहा था उस जगह से काफ़ी मतलब आगे निकल आई हुई थी। काफ़ी आगे निकल आई हुई थी, तभी जो फिदा होता है वो बचते-बचाते किसी न किसी तरह मतलब अपने आप को वो लाकर मतलब जैसे रोड पे बहुत सारी कार्स रहती है, पब्लिक रहती है, अपने आप को किसी तरह से लाकर वो एक मतलब फॉरेस्ट वाला एरिया रहता है और वहाँ पे लाके वो ना अपनी गाड़ी को कुदा देता है, जिससे वो ना बुरी तरीक़ा हमारा इंजर्ड हो जाता है और उसकी जो गाड़ी होती है वो दूर जाकर गिरती और जो शुगा होता है वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे मतलब और भी जो पीछे से लिसा होती है वो अपने मतलब जिमिन को सॉरी जेके को, टेको उसका जो बॉस होता है, सब लोग को पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है और ये जो लोग जो काम कर रहे थे ना वो इल्लीगल वेपन मतलब इल्लीगल तरीके से काम कर रहे थे, क्योंकि जो मिस्टर पार्क था वो काफ़ी ज़्यादा लालची पर्सन था। वो मतलब गाड़ी की रेस करवाता था और भी बहुत सारे काम ऐसे करवाता था। देन पता चल जाता है उन लोगों को कि ये लोग रेस कर रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डालकर। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है, देन सब लोगों को अरेस्ट करके ले जाने लगता है। तभी शुगा को लिसा जो होती है वो किसी न किसी तरह बचा लेती है, क्योंकि जो जेके होता है वो हमारा मतलब एक लॉयर होता है और जेके ना उसको मतलब ज़मानत ले लेता है। देन वो तो हॉस्पिटल में रहता है, फिर भी उसकी मतलब ज़मानत लेकर उन दोनों को घर में लेके आता है। अब ये बाकी लोग जो बचे थे उन सब लोगों को जेल हो गई थी और पैसे तो उन लोग को मिले नहीं थे। तभी लिसा अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, मैंने क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया, और हम लोग के पास इतना पैसा नहीं। और शुगा भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया है और वो इतना कहकर ना उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। तभी शुगा कहती है, तू रो मत, मैं कोई दूसरा मतलब सॉल्यूशन हम लोग ढूँढ लेंगे। और हाँ, तभी जो लिसा होती है वो कहती है, बट मेरा सपना था ये इस काम करने का। तो जो ते होती है वो कहती है कि अपने सपने को रहने दे, तुमने देखा नहीं कि जो अरे शुगा था वो कितनी बुरी तरीक़ा घायल हो गया था, अगर वो बाइक रुकती नहीं तो न जाने क्या होता। तभी जो लिसा होती है वो हाँ में अपना सर हिलाती है। एंड देन अब वो लोग बैठे हुए थे, तभी जो जेके होता है उसे कहता है, तू एक काम करना, तू एक मॉल में काम कर ले। तभी जो लिसा होती है वो कहती है, मॉल में काम मुझसे नहीं होगा। तो ते कहती है, ऑफ़िस में वर्क कर ले, तुझे तो ऑफ़िस वर्क भी तो पसंद है। तभी लिसा कहती है, ऑफ़िस वर्क ओके मैं कर लूँगी। और इतना कहकर ना वो थोड़ा कहती है कि मुझे सोचने का टाइम दो, और इतना कहकर वो थोड़ी देर के लिए मतलब अपने रूम में चली जाती। तभी जेके कहता है कि अब तू क्या काम करेगा, तू भी अपने लिए कोई मतलब नौकरी को ढूँढ ले, नहीं तो तू करेगा क्या? तभी जेके कहता है ठीक है, और इतना कहकर ना वो लोग अपने-अपने कमरे में चले जाते हैं और इधर जो जेके और ते होते हैं वो दोनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं, आई मीन अपने घर चले जाते हैं वो लोग।
अब हम देखते हैं कि ऑफ़िस में जो हमारा हॉबी होता है वो बैठे-बैठे बस जीवन को देख रहा होता है, अपने मन में ना हज़ार गालियाँ दे रहा होता है और कहता है इस भूतनी को तो मैं छोड़ूँगा नहीं जो ऑफ़िस लेकर चली आती है। बताओ कितनी खूबसूरत-खूबसूरत लड़कियाँ हैं मेरे ऑफ़िस में, मैं फिर भी नहीं उन लोग को देख सकता। तभी जिमिन कहती है कि सोचना बंद कर दे, अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा बोझ ना डाल, वैसे भी तेरा दिमाग जो है बहुत छोटा है। तभी हॉबी कहती है चुड़ैल की बच्ची मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं, इतना कहकर वो अपना ऑफ़िस वर्क करने लगता है। अब वो लोग दिन अपना ऑफ़िस करते-करते शाम हो जाती है और लोग भी अपने घर पे आ जाते हैं और अपने घर पर आने के बाद वो लोग आते हैं अपना डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद वो लोग अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो लिसा होती है वो जेके से कहती है कि वो ऑफ़िस में वर्क करेगी, तो वो कल से कोई एक कंपनी में ऑफ़िस जॉइन कर लेगी और तुम क्या करोगी? तो जेके कहता है ठीक है तुम कर लेना और तभी लिसा कहती है तुम भी तो ऑफ़िस का वर्क कर सकते हो, तो तुम क्यों नहीं मेरे साथ चलते हो? तभी शुगा कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ऑफ़िस में काम करना पसंद नहीं। बट जो लिसा होती है वो कहती है चलो ना प्लीज़ तुम मेरे साथ वर्क करोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्लीज़, प्लीज़। और इतना कहकर उसको बोलने लगती है, कहती है तू मेरा भाई है ना, तू चल, चल, चल। इसको बोलकर ना ऐसे परेशान कर रही होती। तभी शुगा कहता ओके, ओके ठीक है मैं चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ ऑफ़िस में काम करूँगा। इतना कहकर वो दोनों भी मतलब अपना डिनर बनाकर खा लेते हैं और अब रात हो जाती है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों अपनी मतलब सारी ऑफ़िस के मतलब जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रहता है, वो सारी चीज़ों को लेकर एक कंपनी के नीचे खड़े होते हैं और मतलब अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होते हैं ताकि वो लोग मतलब एक बिज़नेसमैन सॉरी मतलब एक ऑफ़िस वर्क में काम करने वाले लोग लग सके। तभी लिसा कहती है कि तू ऑफ़िस में काम करेगा और हाँ, ज़्यादा शरारत नहीं करेगा कि जैसे कि लड़कियों को परेशान करना। तभी शुगा कहता है कि लड़कियां मुझ पर मरती हैं, मैं नहीं। और इतना कहकर ना वो और लिसा को ताड़ रहा होता है। तभी वो दोनों जाते हैं और ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट पर अपना अपना इंटरव्यू देते हैं। जो रिसेप्शनिस्ट थी वो तो बस शुगा को देख के ही जा रही होती है और अपने मन में कहती ओ माय गॉड ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। और जो लिसा होती है ना ये सब देख रही है तभी वो शुगा के पैरों पे एक लात मारती है और कहती है काम पे फोकस करो। और देन वो लोग जो रिसेप्शनिस्ट थी वो मतलब उन लोगों से इंटरव्यू ले लेती है और उन दोनों को सिलेक्ट भी कर देती है। तो कहती है कि ठीक है सर मेरे बॉस को एक सेक्रेटरी की ज़रूरत थी, जो मिस्टर मीन है वो कुछ दिन के लिए काम पे गए हैं तो दिन आप लोग उनकी जगह पर वर्क करिएगा। और इतना कहकर उसको बता देती है। जो हमारी जिमिन होती है सॉरी मतलब जो लिसा होती है वो जी जो हमारी लिसा होती है वो हॉबी के लिए सिलेक्ट कर दी जाती है और जो हमारा शुगा होता है वो जिमिन के लिए सिलेक्ट कर दिया जाता है। और इतना कहकर उन दोनों को मतलब उनके उनके केबिन में भेज दिया जाता है। तभी जो हमारा लिसा होती है वो अपनी फ़ाइल को लेती है और जाती है और कहती है मैं आई कम इन सर। तभी जो शुगा होता है वो अपने केबिन में बैठा होता है। तभी वो कहता है यस कम इन। और जैसे ही लिसा अंदर आती है वो देखते हैं और देखते ही रह जाता है क्योंकि लिसा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो अपने आप को इतने अच्छे से मतलब प्रिपेयर करी होती है कि मतलब सामने वाला उसे देखे तो मतलब कहे कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल लग रही है। कोई ये ना जान पाए कि मतलब ये बाइक रेसर है। तभी हॉबी कहता है कि तुम यहाँ पे तुम तो वही बाइक वाली लड़की हो ना। तभी लिसा कहती है यस सर। और इतना कहकर उसको अपना फ़ाइल देती है और बताती है कि सर मैं आज से आपकी सेक्रेटरी हूँ। तभी हॉबी कहता है यस मेरे जो सेक्रेटरी थे उन्हें मतलब कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना पड़ा है क्योंकि उनकी फैमिली की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम मेरी जगह पे तुम उनकी जगह पे वर्क करोगी। तभी जो लिसा कहती है वो कहती है यस सर। तभी हॉबी देखता है कि वो मतलब लिसा जो है वो बहुत ही ज़्यादा शाय है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वो उसको ना कुछ ऑफिस रिलेटेड वर्क बता देता है और करने लगता है। अब हम चले देखते हैं अपने प्यारे यूनमिन कपल्स को। जो हमारे यूनमिन कपल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी होती है। अब जैसे ही शुगा अंदर जाता है और वहाँ पे गॉगल्स लगाया होता है, वो अपने बालों को ना ऐसे क्या होता है ना कि जैसे टपोरी लोग होते हैं वैसे मतलब ज़्यादा अच्छे से सिट नहीं करे। सेट तो वो तब किया होता है कि जब तक उसको सिलेक्ट नहीं कर लेते। अब जैसे ही सिलेक्ट कर लेता है तभी अपना शुगा अपने हेयर स्टाइल को बिगाड़ लेता है और वापस से अपने वही फॉर्म में आ जाता है। मतलब कपड़े को तो उसने सही से पहना होता है बट हेयर स्टाइल को चेंज कर लिया होता है।
तभी वो आता है उसकी जिमिन के केबिन में और कहता है, "मे आई कम इन मैम?" तभी जिमिन उसे बिना देखे हुए कहती है, "यस कम इन" और आके मतलब देखता है तभी जिमिन सुगा देखता है, कहता है कि ये तो वही मॉल वाली लड़की है। ओह! ये इसकी बॉस है। तब तो वो आज जान से गया। इतना कहकर ना वो कुछ सोच रहा होता है, तभी जिमिन अपना सर उठाती है और उठा के देखती है, तभी वो ज़ोर से चिल्लाती कहती है, "तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की?" तभी उसकी जो चीखें होती है वो इतनी तेज़ निकलती है ना कि उसका जो गार्ड्स होता है ना वो बाहर आता है और कहता है कि मैम कुछ हुआ? आप मतलब आपको कोई प्रॉब्लम होगी? तभी जो जिमिन होती है वो गुस्से में कहती है कि इस पर्सन को अंदर आने किसने दिया? इस लोअर मतलब लो क्लास के पर्सन को अंदर आने किसने दिया? इसकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तभी वहाँ पर मतलब जो वो आती है और चिल्लाने लगती है, तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है ना वो उसे बता देती है कि मैम ये दोनों न्यू इंटर्न हैं एंड देन मतलब इंटरव्यू के लिए आए थे और मैंने आपको मतलब सेक्रेटरी के पोस्ट पर कर दिया होता है। तभी जो जिमिन होती है ना वो ज़ोर से चिल्लाती कहती सेक्रेटरी की पोस्ट पे, बट उसके पास कोई चारा नहीं होता है क्योंकि उसका जो सेक्रेटरी थी ना उसकी शादी हो गई थी और वो चली गई थी, तो अब वो मतलब काम नहीं करती थी। तभी वो अपने आप को शांत करती है और एक ग्लास वाटर पीती है और वाटर पी लेने के बाद वहीं पे बैठ जाती है। अब जो सारे लोग होते हैं ना उनको इशारे में कहती है जाने के लिए। जो सारे लोग होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जो जिमिन होती है वो शुआ को घूर कर देखती है, तो कहती है, तो मिस्टर मतलब मिन यूंगी आप यहाँ पे ऑफिस में वर्क करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब मेरा ऑफिस है, ना कि मतलब तुम्हारे जैसे लो क्लास के लोगों के लिए एक प्लेग्राउंड की जिसे जब चाहा वर्क किया जब चाहा नहीं किया। तभी जो हमारी शुगा होता है वो कहता है यस मैम और वो कुछ बोल नहीं रहा होता है और कहकर मतलब सारी बातों को सुन रहा था। तभी वो अब जो जिमिन होती है वो उसको सारी बात कह लेने के बाद अपने ऑफिस का वर्क बता देती है और करने लगती है। तभी उससे कहती है क्या तुम्हें ऑफिस का वर्क आता भी है? अगर नहीं आता है तो मतलब यहाँ से चले जाओ, मुझे ऐसे सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं है। बट जो शुगा होता है ना उसको बहुत तेज गुस्सा आता है। भले ही मतलब वो एक बाइक रेसर है बट मतलब इतना तो उसको आता है कि वो ऑफिस में जॉब कर सके। तभी वो कहता है मिस पार्क जिमिन आप अपने हद में रहकर बात करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक कंपनी की बॉस हैं तो आप मुझे इंसल्ट करेंगी। और हाँ, लो क्लास के लोगों की क्या कोई ज़िंदगी नहीं होती है? क्या उनके अपने सपने नहीं होते हैं? तभी जिमिन जब ये सुनती है कि मतलब शुगा हर्ट हो गया तभी वो कहती है आई एम सॉरी मुझे पता ही नहीं था। इतना कहकर ना वो मतलब वो उसको सॉरी बोलने लगती है। तभी शुगा कहता है इट्स ओके कोई बात नहीं, बट बदले में उसके साथ क्या वो कॉफ़ी पीने के लिए जा सकती है। तभी जो जिमिन होती है ना उसको घूर कर देख रही होती है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा जो हॉबी होता है वो मतलब बस चोरी छुपे अपना वर्क तो कर रहा होता है बट किसी ना किसी बहाने से लिसा को देख रहा होता है और जो लिसा होती है वो उसे ऑफिस रिलेटेड वर्क बता रही होती। अब ऐसे ही वो सारे लोग मिलकर अपना अपना वर्क कर रहे होते हैं। तभी जो अब मतलब उन लोग को ना 6-7 महीने हो जाता है। तभी एक दिन लिसा ना अपने ऑफिस में वर्क कर रही होती है। तभी उसके पास मिस्टर पार्क का फ़ोन आता है और कहता है कि मिस लिसा क्या आप मतलब बाइक रेस करेंगी? तभी लिसा कहती कि नो, अब उसे बाइक रेस करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मतलब वो अब ऑफिस में जॉब करती। तभी जो मिस्टर पार्क होता है ना उसे गुस्से में बोलता है, कहता है मिस लिसा आप जिसकी कंपनी में काम कर रही हैं उसे ये नहीं पता है कि आप कैसी लड़की हैं। अगर उसको पता चल जाएगा कि तुम कौन सी कंपनी में काम कर रही हो तो तुम और तुम्हारा भाई चुटकियों में मतलब जेल के पीछे होगा क्योंकि उनकी कंपनी का रेपुटेशन का सवाल है। तभी जो लिसा होते हैं वो कहती है मिस्टर पार्क अपना दिमाग सही करके बोलो और हाँ अपने आप को तुम समझते क्या हो। और ना साइड में बात कर रही होती तभी पीछे से ना हॉबी आता है और कहता है हे। तभी जो लिसा होती है वो डर जाती है, वो कहती है ओह। तो कि जो लिसा होती है वो कहती है सर आप, तभी हॉबी कहते हैं हाँ मैं तो क्या तुम कुछ कर रही हो? तभी लिसा कहती नो सर और इतना कहकर ना वो फ़ोन को कट कर देती। तभी हॉबी कहते हैं क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? तभी हॉबी हॉबी कहता है क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? तो लिसा कहती है कि बट बॉस वो काम के वक्त पर। तभी हॉबी कहता है प्लीज़ मना मत करना हम कॉफ़ी पीने एक साथ चलते हैं ना। तभी हमारा जो लिसा होती है वो कहती है ओके, इतना कहकर वो दोनों ना मतलब उस ऑफिस एरिया से निकल जाते हैं।
अब वो दोनों एक बड़े से रेस्टोरेंट में होते हैं। देन अपनी-अपनी कॉफ़ी को एन्जॉय कर रहा था। जो हमारा हॉबी था ना वो लिसा को पहली बार में ही देखा था तो उसको ना पसंद कर लिया था। तभी वो अपने मन में सोचता है वाओ! ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और कितनी ज़्यादा खूबसूरत। तभी लिसा उसे देखती है कि हॉबी उसे देख रहा है तो वो भी अपने मन में सोचती है कि बॉस कितने ज़्यादा हैंडसम है और ना वो देखती है फिर थोड़ी देर के बाद अपनी नज़रों को ना मतलब हटा लेती है। वो सोचती है ना कि बॉस जो है वो मतलब इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है और कहाँ वो। तभी वो ना अपनी नज़रों को हटा लेती है, अपना माइंड को ना डाइवर्ट कर देती है। अब वो दोनों अपनी कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तभी उस कॉफ़ी शॉप में जिमिन एंड शुगा को देखते हैं। जो शुगा होता है वो बस जिमिन को ताड़े जा रहा होता है। तभी जिमिन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये हमारा ऑफ़िस नहीं और हाँ, तुम मुझे देखना बंद करो, कॉफ़ी को एन्जॉय क्यों नहीं करते? तभी शुगा कहता है कि मैं कॉफ़ी क्यों एन्जॉय करूँ जब इतनी खूबसूरत सी लेडी मेरी बॉस हो, मेरे पास हर वक़्त रहती हो। तभी जो जिमिन होती है ना उसको एक लात मारती है और कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो? तभी शुगा कहता है कुछ नहीं, बस एक जो एंजल है उसका कह सकते हो कि उसका फ्यूचर होने वाला फ्यूचर हस्बैंड। तभी जो जिमिन होती है वो सुनती है कि मतलब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि उसका फ्यूचर हस्बैंड। वो अपने मन में कहती हैं डिस्गस्टिंग मैं तुम्हें अपना फ्यूचर हस्बैंड कभी नहीं बनाऊँगी। इतना कहकर ना वो उसको घूर रही होती है। अब हम देखते हैं कि जो शुगा होता है वो बैठा होता है तभी वो कहता है कि ठीक है वो अभी मतलब 1 मिनट में आया। इतना कहकर ना वो बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद वो वॉशरूम जाता है। देन वॉशरूम से आने के बाद वो फ्रेश होता है तभी वहाँ से आने लगता है। वो देखता है ना कि जो लिसा होती है वो भी अपने बॉस के साथ बाहर आई होती है और आने के बाद कॉफ़ी पी रही है। तभी वहाँ पे हॉबी आता है। हॉबी आने के बाद कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी जो हाँ, शिवा होता है वो कह देता है कि मतलब वो अपनी मतलब बॉस के साथ आया था कॉफ़ी पे। तभी लिसा कहती है शुगा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी लिसा शुगा बता देता है उसको भी तो चारों लोग वहाँ पे आ जाते हैं एंड देन बातें करने लगते हैं। तभी कहती है लिसा कहती है कि ओके फिर हम चलो वापस ऑफ़िस में चलते हैं। तभी जिमिन कहती है कि नो थैंक्स अब उसे वापस नहीं जाना है और तभी शाम होने वाली है तो तुम लोग यहाँ से अपने घर जा सकते हैं और देन मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जो हमारा हॉबी था ना उसको बहुत मन था कि लिसा के साथ वो जाए देन वो मतलब थोड़ी देर के लिए सही वो उसके दरवाजे तक जाए। बट जो हमारी जो जिमिन थी वो हॉबी के सपने के पर एक लोटा भर के पानी फेंक दी हुई थी कि जा तेरा सपना सजेगा नहीं और इतना कहकर ना वो एक मॉकिंग स्माइल दे रही होती। तभी जो हॉबी होता है उसको घूर के देखता है और कहता है चुड़ैल की बच्ची तू घर चल मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहकर ना वो दोनों जो शुगा और लिसा होते हैं वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं और जो हॉबी होता है वो गुस्से में बस देख रहा होता है। तभी जिमिन उसका हाथ पकड़ के घसीट कर लाकर उसको उसके गाड़ी में ढकेल देती है और कहती है कि चलो घर पे सीधा। और हाँ, तुम जैसे ही कोई लड़कियों को देखते ही नहीं हो कि उसे ताड़ना स्टार्ट कर देते हो, तुम कब सुधरोगे हॉबी? और इतना कहकर ना वो वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों घर पे आ जाते हैं तभी हॉबी गुस्से में कहता है कि तू अपने आप को समझती क्या है? तू मतलब यहाँ पे एक सन्यासिन बनकर मतलब तू ही बैठ, मैं सन्यासी नहीं बन सकता, समझ में आया? मैं मतलब शादी करना चाहती हूँ, बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, समझ में आया? तेरे जैसे नहीं बनना चाहता। और इतना कहकर वो उसको बोल देता। तभी जिमिन कहती है क्या तू मुझे सन्यासी बोला? मतलब तू मुझे साधु बोल रहा है? अपने आप को तू समझता क्या है? और हाँ, मेरा नाम जिमिन है, पार्क जिमिन हूँ मैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। तभी वो भी कहता है हाँ, हाँ, पार्क जिमिन है, तू देख लिया, बड़ी आई, आज तक कोई लड़के को तो पटा नहीं पाई, किसी लड़के से बनी नहीं, अपने आप को पार्क जिमिन बोलती है, अपने आप को ब्यूटीफुल बोलती है। तभी जब जिमिन का गुस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो मतलब गुस्से में अपनी चप्पल उतारती है और उसको फेंक कर मार देती। अब जो शुगा होता है ना उसको जाकर कस के पड़ती। तभी वो कहती है ओ जिमिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अपने आप को समझती क्या है? इतना कहकर वो एक दूसरे को ना मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो सर्वेंट होते हैं वो खड़े होकर देख रहे होते हैं और कहते ओह लगता है आज मैम और सर फिर से पूरा घर तहस-नहस करने वाले हैं। और इतने कर एक लंबी सी ब्रीथिंग लेते हैं क्योंकि ये ना इन लोगों का रोज़ का था। जब जिमिन और शुगा जब वो सॉरी हॉबी जब ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे तो वो दोनों ऐसे ही लड़ते थे। अब जो जिमिन होती है वो इतना ज़्यादा गुस्से में होती है ना, हॉबी को बहुत मारती है और मारने के बाद हॉबी कहता है रुक जा चुड़ैल की बच्ची कितना मारेगी? ठीक है मैं सॉरी बोलता हूँ अब बस कर, मेरा पूरा बम दर्द करने लगा है, प्लीज़ रुक जा कितना मारेगी?
तभी जिमिन कहती है रुक, मुझे तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो जैसे ही वापस से मारने वाली ना, वो भी होता है उसको फ्लिप कर देता है, देन अपना टाई जल्दी से उतार उसके हाथों को बांध देता है और कहता है कि ले अब तो यहीं पे पड़ी रहे, बहुत मार लिया। इतना कहकर वो जल्दी से उठता है और अपने बेडरूम की तरफ भाग जाता है और वहाँ जाके लेटता है और एक लंबी सी सांस भरता है और कहता है बाप रे, इस जिमिन की बच्ची ने कितना मारा, उसकी शक्ल देखने लायक नहीं। और शीशे के सामने खड़े होकर ना अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को इधर से उधर देख रहा था कि उसको कहाँ कहाँ लगी है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि मिस्टर पार्क जो होते हैं वो भी जेल से रिहा हो जाते हैं और देन वो मतलब वापस से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते थे। तभी वो अपने मन में कहता है कि लिसा, अगर तुम मेरे पास नहीं आई, प्यार से नहीं आई तो क्या हुआ, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठवा लूँगा क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। और इतना कहकर ना वो जो मिस्टर पार्क होता है ना, वो उस पर लाइन मार रहा होता है। अब ऐसे ही इन लोगों को काम करते करते मतलब 1 साल बीत जाता है और जो शुगा था वो जिमिन के और करीब होते चला जाता है और जिमिन भी उसे मतलब भला बुरा नहीं कहती है, देन मतलब उससे मतलब प्यार करने लगती है एंड वो दोनों कह सकते हैं कि एक कपल बन जाते हैं। और इधर हमारे जो लिसा और हॉबी होते हैं वो भी प्यारे एक क्यूट से कपल बन जाते हैं। अब जो हॉबी होता है वो लिसा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। वो लिसा से कहता है और डिनर कर रहा होता है, तभी वो लिसा से कहता है लिसा, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी लिसा कहती है हाँ, क्योंकि वो भी अब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बट लिसा जो होती है वो कह देती है कि वो तुम्हारी तरह पैसे वाली नहीं है, तो क्या तुम मुझे ऐसे ही मतलब अपनी वाइफ बनाओगी। जो हमारा हॉबी होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि डोंट वरी, और दोबारा मत कहना। और इतना कहकर ना वो उसको हक कर लेता है। अब हम देखते हैं कि इधर जो मिस्टर पार्क होता है ना, वो लिसा के लिए पागल हो जा रहा था। अभी वो लिसा के पास वापस से फ़ोन करता है और कहता है तभी वो उसके पास फ़ोन करता है और कहता है कि हेलो मिस लिसा, क्या आप मेरे साथ मतलब बाइक रेस करेंगे नहीं, क्या आप इसमें हिस्सा नहीं लेंगी। जो लिसा होती है वो कहती है कि मिस्टर पार्क, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली हूँ। मैं एक ऑफिस में वर्क कर रही हूँ और हाँ हमारी मतलब अच्छी खासी इनकम है। और इतना कहकर वो गुस्से में फ़ोन को कट कर देती है। अब जो लिसा होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि जो मिस्टर पार्क होते हैं वो तो ना धमकी दे रहे होते हैं उसको लाइफ को लेकर, क्योंकि वो हर वक्त उसके ऊपर नज़र गड़ाए रखती है। और ये बात हमारी शुगा को नहीं पता चलती है क्योंकि जो मिस्टर पार्क होते हैं वो शुगा से काफ़ी डरते हैं और उसको मतलब लिसा को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। अब जो लिसा होती है वो हॉबी से कहते हैं क्या हम मतलब मैं वापस घर जा सकती हूँ। तभी हॉबी कहता है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और वो हॉबी को भी नहीं बताती। तभी लिसा कहती है नहीं मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। तभी हॉबी कहता है ओके, और इतना कहकर लाकर ना उसके घर पर छोड़ देता है, उसके फॉरहेड पर किस करता और कहता है तुम ठीक हो ना। तभी लिसा कहते है यस, और वो ना उसके फॉरहेड लिप्स पर एक हल्का सा छोटा सा पैक करता है और कहता है आई लव यू। तभी लिसा कहती है आई लव यू टू, और इतना कहकर ना उसको वापस से हक कर लेती। अब थोड़ी देर हक कर लेने के बाद वो उतरती है और अपने घर के लिए चल देती है, चली जाती। तभी मतलब पीछे से वहाँ पर ती आती है। वो कहती है हाय लिसा, तुम कहाँ आती और काफ़ी दिनों बाद मिल रही। तभी जो लिसा होती है ना वो ते को सारी बातें बता देती है कि मतलब ऐसे ऐसे मिस्टर पार्क बोल रहे। तभी एंड उसको सारी बातें बता देती है और मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाते। तभी ते कहती है कि डोंट वरी, मतलब मैं उसे मतलब जेके से कह के उसको देख लूँगा। तभी जो लिसा होती है वो कहती है कि रहने दो, मतलब मैं नहीं चाहती कि भाई उसको पीटे, और इतना कहकर ना वो अंदर चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मतलब 1 हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है कि और आज के दिन जो होता था मतलब वो रेस का दिन था। तभी मिस्टर पार्क वो मतलब उसके जो रेस के जो काफ़ी लोग थे ना, वो मतलब कह सकते हैं उसका जो बिजनेस था वो काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि उसमें 2 ही लोग थे जो कि काफ़ी अच्छा मतलब वर्क करते थे, और जैसे कि हमारा शुगा था और ये मतलब लिसा थी, ये काफ़ी एक अच्छी बाइक राइडर थे। ये लोग ना मतलब इससे जो अर्निंग होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसका 50% मिस्टर पार्क रखता था और उसका आधा का आधा मतलब ये दोनों को देते थे। जो मिस्टर पार्क था वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ था और दिन वो न जाने के मतलब इल्लीगल तरीके से और भी कौन-कौन सा बिज़नेस करता था।
बिज़नेस को करता था, तभी वो सोचता है कि उसे मतलब लिसा को मतलब अपने पास लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। देन वो अपने मतलब बॉडीगार्ड्स को बुलवाता है और उससे कहता है कि इस लड़की को उठा लो। तभी उसके गाड़ी का बॉडीगार्ड्स जो होते हैं वो कहते हैं ओके, और इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वो सारे लोग जो होते हैं ना, वो ऑफ़िस के लिए निकल रहे होते हैं। जो शिवा होता है वो थोड़ा जल्दी चला जाता है और जो लिसा होती है उसको थोड़ी लेट हो जाती है और वो वहाँ से ना जाने लगती है। तभी जैसे ही वो अपनी मतलब पैदल जा रही होती है टैक्सी से, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं होती है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो वो जा रही होती है, तभी जो कुछ बंदे होते हैं ना, बॉडीगार्ड्स कह सकते हैं, वो टैक्सी के आगे लगे उस गाड़ी को रोक देते हैं। देन उसमें से ड्राइवर को क्या करते हैं, वो कहते हैं बाहर निकलो। जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि सर ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ये गलत बात है। बट जो लिसा होती है ना, वो जब देखती है कि कुछ पर्सन उसे देख रहे हैं, तो जैसे ही बाहर निकलते हैं तभी पीछे से एक पर्सन आता है, उसके नाक पर ना रुमाल रख देते, तभी लिसा बेहोश हो जाती है और वो लोग उसको उठाकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं। जो हमारा हॉबी होता है वो काफ़ी देर से बैठे बस लिसा का इंतज़ार कर रहा था, बट काफ़ी देर हो गई होती है और लिसा नहीं आती है। और जो जिमी ना होती है वो मतलब सुबह से अपना ऑफिस वर्क कर रहे होते, लेकिन शुगा का भी ध्यान लगा होता है, क्योंकि मतलब ऑफिस में एक साथ दोनों लोग वर्क करते थे, बट मतलब दोनों एक बार तो जैसे कैंटीन एरिया में मिलते ही थे। तभी वो देखता है कि मतलब लिसा वहाँ पे नहीं है। तभी वो जाता है हॉबी के केबिन में और उससे मतलब मे आई कम इन करता है और कहता है कि सर क्या आज लिसा नहीं आई। तभी मतलब हॉबी कहता है ये बात तो मैं तुमसे खुद पूछने वाला था, क्या लिसा की तबीयत ठीक है? कल लिसा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो कल जल्दी ही घर आ गई थी। तभी हॉबी कहते हैं नो सर, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तभी वो कहती नहीं लिसा नहीं है। अब इसी तरह शाम हो जाता है और शाम होने के बाद रात हो जाती है। तभी वहाँ पर ते आती है और कहती है हाय लिसा। बट जो शुगा होता है वो चुपचाप बैठा होता है और कहता है ते क्या तुमने लिसा को देखा? तभी लिसा ते कहती है कि नहीं उसने लिसा को नहीं देखा। देन वो सारे लोग लिसा को ढूंढने लगते, तभी ते कहती है वेट अ मिनट, 1 मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर पार्क ने उसे किडनैप कर लिया है? इतना कहकर वो बोलती है। तभी शुगा कहता है कि मिस्टर पार्क भला वो क्यों किडनैप करेगा? तभी जो ते होती है ना वो सारी बातें बता दी हुई होती है। अब जो शुगा होता है ना उसको इतनी तेज गुस्सा आ रहा था कि उसकी बहन को मतलब किसी ने हाथ लगाया और वो भी इतनी गंदी तरीके से। तो उसका जो गुस्सा होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है ना वो। तभी वहाँ पर जो हॉबी होता है वो भी उसका एड्रेस पता कर लिया था और आता है और आते ही कहता है कि मतलब शुगा क्या तुम्हें लिसा मिली? लिसा का कोई खबर था? तभी जो शुगा होता है उसे बता देता है कि नहीं है और हाँ उसको मतलब किसी ने किडनैप कर लिया। जब मतलब हॉबी ये सुनता है कि लिसा किडनैप हो चुकी है ना, तो उसे को भी बहुत तेज गुस्सा आती। अब वो सारे लोग ना मिलकर वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर लिसा को किडनैप करके रखा गया होता है। और जो मिस्टर पार्क था ना वो वहाँ पर आता है और एक डार्क रूम था, वो आते ही लिसा से कहता है, लिसा जो थी ना वो बेहोश पड़ी थी। तभी उसके मुँह पर एक मतलब ग्लास भर कर पानी फेंक कर कहता है क्यों मेरी जान, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम दूसरे तरीके से मेरी हुई और आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। तभी जो लिसा होती है वो गुस्से में कहती है हाथ तो लगा के देखो और एक बार हाँ मेरा हाथ खोल दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी मिस्टर पार्क। तभी वहाँ पर हाइजीन और फिलिक्स आते हैं और हंसते हैं और कहते हैं क्यों बेबी गर्ल, मतलब हाथ भी खोल देंगे तब तुम क्या कर लोगे? इतना कहकर ना वो हंसने लगते। तभी लिसा कहती है कि तुम दोनों का इसमें हाथ था? तभी जो हाइजीन होता है वो कहता है बिल्कुल, क्योंकि जो मिस्टर पार्क का बिजनेस था वो बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा था और हम लोगों ने उनमें हेल्प किया। तो बताओ कैसा लगा मेरा ये मतलब सरप्राइज़? तभी जो लिसा कहती है डिस्गस्टिंग, और इतना कहकर वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पर मतलब जैसे ही जो मिस्टर पार्क होता है और हाइजीन जो फ्लिक्स होता है ना, वो लोग बस बैठ के वहाँ से दूर से कहते हैं कि हम लोग यहीं से मतलब मज़े करेंगे और देखेंगे और तुम्हारी वीडियो बनाएंगे कि मिस्टर पार्क तुम्हारे साथ करता क्या। और जो मिस्टर पार्क होता है वो अपनी गंदी निगाहों से लिसा की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ता है और जैसे ही वो लिसा के गालों पर अपना हाथ फेरने वाला होता है कि तभी दूर से ही एक मतलब बाइक आती है और इतनी तेज़ आती है कि वो जो डोर था ना वो तो तोड़ते हुए आती है और मिस्टर पार्क को एक लात मारती है। जो मिस्टर पार्क होता है वो दूर जाकर गिरता है और गिरने के बाद जो बाइक वाला होता है ना वो अपनी हेलमेट उतारता नहीं और एक नाइफ निकालता है और तुरंत उस रस्सी को कट कर देता है और कट करने के बाद उसको बहुत ही अच्छे से मतलब एक
एक्शन में ना उसको उठाता है अपनी बाइक पर और बिठाता है और बिठाने के बाद अपनी बाइक को चारों तरफ घुमाता है और देखता है कि वहाँ पे कौन-कौन है। वो घुमाने के बाद ना बस वो एक मतलब कह सकते हैं अपनी बाइक को रोक लेता है और लिसा से कहता है कि यहीं पे रहो। बट जो लिसा होती है ना वो जान जाती है कि ये शुगा नहीं है। पर ये है कौन? जैसे ही वो पर्सन अपना हेलमेट उठाता है तो वो देख के मतलब एकदम शॉक रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो शुगा नहीं था वहाँ पे हॉबी था। तो गाइस हॉबी जो हमारा था वो बिजनेस के साथ-साथ उसको भी बाइक राइडर का शौक था बट वो चाहता था कि वो भी एक बाइक राइडर बने बट उसके पापा जो थे मॉम डैड यानी नामजीन, आरएम और जीन उनकी डेथ हो गई थी तो वो लोग अपने बिज़नेस को सँभाल रहे थे। तो इसी वजह से वो कभी बाइक राइडर नहीं बन सका। और बनने के बाद मतलब वो आता है और देन सब लोगों को ना पीटना स्टार्ट कर देता है। देन उन सबको बहुत मारता है और मार लेने के बाद खूब जी भर के मारता है। तभी वहाँ पे शुगा आता है और शुगा जो होता है ना वो जिमिन को बता देता है। जिमिन जो होती है वो भी उसके साथ आती है। वो आती है और पुलिस को लेकर आती है और सारे लोगों को इतना ज़्यादा मारते हैं और शुगा होता है वो कहता है कि ऑफ़िसर इनको ले जाएँ और हाँ, ले जाने के बाद इनकी अच्छी खातिरदारी करें। तभी जो पुलिस ऑफ़िसर होता है वो कहता है ओके और इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है। अब जो लिसा होती है वो देखती है कि उसको मतलब बचाने शुगा आया था सॉरी मतलब हॉबी आया था तो वो उसको हग कर लेते हैं और वो कहती है मैं डर गई थी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई छू नहीं सकता और इतना कहकर ना उसको हग कर लेता है और वो सारे लोग वहाँ से चले आते हैं। तभी हॉबी आता है लिसा के पास और बैठ जाता है और कहता है कि लिसा विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब मुझसे और भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता। प्लीज़ लिसा मना मत करना। इधर जो शुगा होता है वो भी जिमिन के पैरों के पास बैठा होता है। बट जो जिमिन होती है वो कहती है कि तो बिल्ले आ गए अपनी औकात पे। तभी जो शुगा होता है उसको इतनी तेज़ गुस्सा होता आता है वो उसको अपनी बाहों में उठाता है और तभी वो ले जाके कमरे में कहता है तो अब मैं तुम्हें अपनी औकात ज़रूर दिखाऊँगा। और इतना कहकर ना वो उसको किस करने लगता है। इधर जो हमारे लिसा होती हैं वो ना जब देखता है कि हॉबी उसको प्रपोज़ कर रहा है तो वो भी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ़ बनूँगी। इतना कहकर उसको हग कर लेते हैं। अब हमें सीधा टाइम स्किप करके देखते हैं कि जो हमारा जिमिन होता है और शुगा होते हैं और लिसा और जेहोक होता है। इन सब लोगों की शादी हो रही होती है और ये लोग ना मतलब अच्छे से ग्रैंड वेडिंग करते हैं और कर लेने के बाद ना पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ते और जंगकुक आता है और आते ही उन लोगों को ना कांग्रेचुलेट्स विश करते हैं और कहते हैं कि तो बताओ मतलब तुम लोग को अब शादी करने के बाद अब कैसा लग रहा है? तभी जो शुगा होता है वो कहता है फ़िलहाल अभी तो नहीं और मतलब जो लिसा होती है उसे कहता है मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर ना वो हँसने लगती है। ये हमारे जो कपल्स होते हैं वो अपनी शादी में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं और तभी जो हॉबी होता है वो लिसा के कानों में कहता है तो चलो बेबी अब हम अपना हनीमून को मनाते हैं और इतना कहकर ना उसको अपने मतलब कमरे में ले जा रहा होता है और लिसा को ले जाने के बाद वो उसके साथ मतलब वो लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करने के बाद वो उसके साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा जो हमारा उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तभी लिसा कहती है कि हॉबी प्लीज़ अब बस भी करो ना। तभी हॉबी कहता है अभी नहीं, अभी उसे और प्यार करना। और देन इसी तरह इन हमारे जो चारों कपल्स थी उनकी नाइट स्पेंड होती है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जो ये सारे लोग होते हैं वो आपस से ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, फ्रेश होकर ब्रेकफ़ास्ट करते हैं और ऑफ़िस में अपना वर्क कर रहे होते हैं। अब जो हमारा शुगा होता है वो मतलब अच्छे से वर्क कर रहा होता है। तो ये वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा।